जिसने निष्कपट भाव से दुराग्रह छोड़कर उपनिषदों को और वेद को पढ़ा सुना है, उसका हृदय और सिर झुक गया है भारतीय संस्कृति के लिए। विश्वविख्यात मिस्टर H.M. मूलेम कहता है, यूरोप का तत्व चिंतक, मैं जाति से तो ईसाई हूं, लेकिन भारतीय उपनिषदें और गीता पढ़ने के बाद मुझे कहना पड़ता है कि मानवीय प्रज्ञा के विकास के लिए, जन्म से लेकर मुक्ति तक के विकास के लिए जो भारतीय संस्कृति में, जो हिंदू धर्म में खजाना है, ऐसा और कहीं नहीं है। H.M. मूलेम कहता है। अमेरिका का प्रसिद्ध मिस्टर मार्क्स ट्वेन तत्वचिंतक कहता है कि धर्म की जगह में, आध्यात्मिक जगत में इंडिया अभी भी अरबोपति है। हमारा कल्चर तो हवा के झोंकों में हिल मिलाने वाले दिए जैसा, और भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है मध्याह्न के सूर्य की नाई है, मानव मात्र उसे लाभवंत हो सकते हैं। महात्मा थोरो अपनी कुटिया में लेटे थे। उनका शिष्य मिस्टर एमरसन हैरान हुआ कि सांप रेंग रहे हैं, बिच्छू बिखर रहे हैं। उसने अपने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए, मैं आपको सुरक्षित जगह पर रहने की व्यवस्था करवा दूं। महात्मा थोरो ने उठाई सिराने पड़ी हुई भगवत गीता, बोले मैं उस दिन से सुरक्षित हो गया हूं जिस दिन से भारत की भगवत गीता मेरे हाथ आई है, मैं उस दिन से सुरक्षित हो गया हूं। गांधी जी जिनको आदर से पढ़ते थे, वो महात्मा थोरो ने गीता पढ़ी और दंग रह गए। आइंस्टीन रिसर्च करते करते आखिर कुछ है यूरोप में। आइंस्टीन और गांधी जी की थोड़े वक्त के लिए मुलाकात हुई। आइंस्टीन कहता है कि ये नहीं खोजते खोजते अणु और परमाणु माइक्रो कर दिया, फिर भी उसमें स्पंदन और कुछ चेतना है, हमें समझ में नहीं आता। गांधी ने कहा कि आइंस्टीन, जो समझ में नहीं आता, समझ तो बुद्धि तक है, लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा जो जानता है, और जो रोम रोम में रम रहा है उसी को हम राम कहते हैं, खुदावादी खुदा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। आइंस्टीन, मैं तो इस बात को भी मानने को तैयार हूं कि तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे और हमारे भीतर जो है वो राम तो है, था और रहेगा। पूरी ट्रेन में अमेरिकन और यूरोपियन गोरे भरे थे, अकेले मोहनलाल करमचंद गांधी थे। पादरियों का तो धर्म उपदेश यही था कि कैसे भी करके हिंदुओं को और दूसरों को ईसाई बनाओ। उनको ये पता नहीं कि आत्मा क्या है और ब्रह्म और आत्मा की क्या एकता होती। उनका तो धंधा ही दिन रात यही, दूसरों को बहकाओ और अपने मजहब में घसीट के ले आओ, यही इनका धर्म। गांधी जी के पीछे लग गए। तुम्हें हम भारत आजाद कराने में सहयोग देंगे, तुम्हें अच्छी पोस्ट देंगे, तुमको चीफ पादरी बनाएंगे, तुमको फलाने बनाएंगे, तुमको ढींगड़े बनाएंगे, तुम एक बार हमारे धर्म में आ जाओ। गांधी ने कहा, सरमन ऑफ माउंटेन पर जो उपदेश दिया गया तुम्हारे बाइबल में, उससे गीता में कई गुना तीव्र और सुंदर सुहावना उपदेश है, और तुम्हारे इन प्रलोभनों की अपेक्षा राम कहने से जो मुझे सामर्थ्य और शांति मिलती है, वो तुम्हारे प्रलोभनों के आगे कुछ भी नहीं है। अभी डॉक्टर डायमंड, डॉक्टर लिवरलीजिरिया, मैडम लोंगो और मिस्टर वाट्स हक कहते हैं कि राम शब्द उच्चारण से आंतों का विष बाहर आ जाता है। राम शब्द उच्चारण से तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में पुष्टि आती है। चंदा और सूरज के किरणों से तुम्हारा अन्न औषध बनता है, पुष्ट होता है, और उससे तुम्हारा फिजिकल शरीर पुष्ट होता है। ऐसे राम उच्चारण से तुम्हारा मनोबल पुष्ट होता है और डिप्रेस, हाई प्रेस की बीमारियां नहीं होती है राम नाम के उच्चारण से। अभी विज्ञानी कहते हैं, लेकिन तुलसीदास ने तो सैकड़ों वर्ष पहले कह दिया, राम नाम मणिदीप धरूं जूं देह धरी या देह धरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहत उजियार।
भीतर का स्वास्थ्य और बाहर का वातावरण शुद्ध चाहते हो तो राम नाम का दीपक जैसे चौखट में रखते पर कमरे में और बाहर प्रांगण में उजाला होता है, से राम नाम का उच्चारण भीतर और बाहर सात्विकता लाता है, प्रकाश लाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख, दर्द और मुसीबतें हैं, उनका एक ही कारण है कि तुम अपनी संपदा से विमुख होकर कहीं बाहर घूम रहे हो। तुम अपने को भूलकर छाया पकड़ने के तरफ भाग रहे हो। रामतीर्थ कहते हैं कि जो अपने को भूलकर छाया के तरफ जाता है उसको छाया हाथ लगती नहीं और परेशान होता है। जो छाया की परवाह किए बिना सूरज के तरफ चलता है, छाया उसके पीछे पीछे आती। इटाली का मुसोलिन छाया की तरफ इतना चला, बड़ा राज्य तो पा लिया, लेकिन उस मूर्ख ने भारतीय संस्कृति की प्रसादी समझाने वाले ओमकार नाथ की बात पर ध्यान नहीं दिया। 1942 में बुरी तरह हारा। एक रात को अपनी प्रेयसी के साथ ट्रक में अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहरात और विदेशी करेंसी लेकर स्विट्जरलैंड जा रहा था। शत्रुओं ने झील के किनारे पहचान लिया और 2 राउंड छोड़े, वहां समाप्त हो गया। उसके शव को फिर इटाली लिवा गया और उस पर जूते बरसे, नालतें बरसी। बारिश की बौछार आए तो आप छाते से अपनी रक्षा कर सकते हो, लेकिन अंतर आत्मा जब नालत की बौछार बरसाता है तो दुनिया का कोई छाता काम नहीं आता है। इसलिए कर्म करने में सावधान रहो और फल भोगने में तटस्थ हो जाओ। लेकिन उस निगुरे मुसोलिन को कौन सुनाए? कहां कथा सुनी थी कि भाई जीवन मूल्यवान है? वो तो समझता तक हाय हाय हाय, कूड़ कपट कावे दावे छल छुद्र करके बस सत्ता पाना और धन पाना। उस अभागे को पता ही नहीं था कि ये सत्ता और धन यहीं पड़ा रह जाएगा। असली सत्ता और असली धन पाने के लिए तुझे भगवान ने मनुष्य जन्म दिया और भारत में दिया है। मूर्ख, तू कहां बर्बाद हो रहा है? मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिलई बिरंची सम। मूर्ख हृदय वक्त का फायदा नहीं उठाता। मुसोलिन तो दुर्गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसके भरी हुई ट्रक कहां गई? 1942 और आज 1997 हो रहा है, 55 वर्ष बीत गए। वो अरबों खरबों रुपए के हीरे कहां गए? जांच कमीशन पर जांच कमीशन, खुफिया आदि जिनको भी रखना था रखते गए। बड़े बड़े ऑफिसर, सेना नायक, सेनापति, ये पुलिस ऑफिसर, आईजी, डीआईजी रैंक के लोग रखे गए। उस अभागे प्रेत ने उन बेचारे ऑफिसरों की जान ले ली। 2-2